हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊंगा और उन प्रश्नों को हम कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, इस बात की यहाँ विशेष ध्यान रखी गई है। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी, पटवार परीक्षा, कोई अन्य जो मैथ से रिलेटेड जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और दूसरा सवाल है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसे सवालों को आप जब पढ़ो तो ध्यान देने की बात यह है कि क्या पूछा गया सवाल में, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कई बार जल्दबाजी में सीधा ही पढ़ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसा नहीं है, अच्छे से सवाल को पढ़ना है। अब हम अपने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसके ट्रिक के आधार पर हम देखेंगे कि कम से कम समय में इनका जवाब कैसे दिया जा सके। मैंने आपको वर्ग संख्या जितनी भी है उनके इकाई के अंकों के बारे में बताया था। आपको याद होगा कि 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट्स हैं, वो वर्ग संख्या की इकाई में नहीं आते। 2, 3, 7, 8 पहले बताया था ना। हाँ, वही ये कोई भी वर्ग संख्या उसके इकाई के अंक में नहीं आते। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं, इकाई के अंक में 8 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसके इकाई के अंक में 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसके इकाई के अंक में 6 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके इकाई के अंक में 7 है तो ये नहीं। तो अपना जवाब क्या हुआ? 7056। कम से कम समय में सीधा इसका अगर हम वर्ग निकालते, वर्ग निकाल करके देखते, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये है, फिर ये नहीं है, और उसके बाद में इस सवाल को हल करते तो हमारा कम से कम 5-7 मिनट का समय खर्च हो जाता। तब कि हमें यहाँ देखना इतना ही है कि इसके इकाई का अंक, और इकाई का अंक हमें पता है 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक है तो वो वर्ग संख्या नहीं है। तो फटा इसी हिसाब से इस सवाल को आपको हल करना है, लेकिन यहाँ ये बताना है कि वर्ग संख्या नहीं है। तो आप इकाई का अंक देखें, 6 है, 5 है, 2 नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो यही पूछा गया है और यही अपना जवाब हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और यही पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल है, 3 नंबर का मान ज्ञात करो। अब देखो ये रूट का निशान है और इसके अंदर ये संख्या है, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना होता है। लेकिन जब यहां 3 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब इसका हमें घन ज्ञात करना होता है, घनमूल। तो ये जो निशान है मैंने पहले आपको बताया होगा, नहीं बताया तो ध्यान कर लो कि इसको हम रूट, अंडर रूट नाम से पुकारते हैं। और इसके अंदर कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है। और अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है तब तो वर्गमूल, और अगर यहां पर 3 लिखा है तो घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल ज्ञात करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी थी अनुमान विधि। तो यहां हम देख लेते हैं अनुमान विधि से ये जल्दी हल होगा। कैसे होगा? देखो ये जो संख्या दी गई है 1,48,877, इसमें सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं। और इकाई का अंक है वो कौन सी संख्या के घन का इकाई का अंक है, ये देखना है। हमने कल ट्रिक में देखा था कि 0, 1, 2, 0, 1, 4, 5, 9 इन संख्याओं का जो घन का इकाई का अंक है वो वही आएगा जो संख्याएं हैं 2,
3, 7, 8। इनका हमने देखा था 2 का है वो तो आएगा 8 और 8 का है वो आएगा 2, 3 का है वो आएगा 7 और 7 का है वो आएगा 3। ये जो संख्या है इनके घन का इकाई का अंक मैंने साथ में दिया है। कल मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि 0, 1, 4, 5, 9 है, इनका तो आएगा वही। और जो संख्या 2, 3, 7, 8 है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो अब देखो ये जो किसकी है यहां, ये 3 की आ रही है। ये जो घन संख्या है 7 किसकी आ रही है, 3 की आ रही है। तो यहां हम क्या लिख देंगे 3। और ये 2 दहाई और सैकड़ा के अंक हैं, इनका हमें जिक्र ही नहीं करना है। इसके बाद में जो आगे की जो संख्या है वो ये देखनी है कि उससे ठीक छोटी घन संख्या कौन सी है। और इससे ठीक छोटी घन संख्या है वो है 125 और वो किसकी है, 5 की। घन संख्या किसकी है, ये 5 की। तो यहां अपना जवाब क्या आया, 5। और इसके आगे क्या लिख देंगे, 3। तो इसका उत्तर होगा 53। ऑप्शन में 53 देख करके आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल 4 नंबर सवाल, √4 प्लस में √44 प्लस में √10,000। और इन सभी के ऊपर एक अंडरूट है, ये इसके हिसाब से है, अलग अलग नहीं है ये संख्या। इन संख्याओं को आप ऐसे मत मान लेना, √4 प्लस √44 प्लस √10,000, ऐसा नहीं है ये सवाल। ये अंडरूट है वो सारों के ऊपर है, ये ध्यान देना है ऐसे सवालों के लिए। ऐसा नहीं है ये, ऐसे सवालों को हम हल करेंगे तो पहले इसका अंडरूट निकाल लेंगे, उस संख्या को इसके साथ जोड़ देंगे। और इनका अंडरूट आपको पता ही है, 4 संख्या है तो इसमें से 2 संख्या आ जाएंगी एक के आगे। ये रूट हल हो गया प्लस 44 और इनके ऊपर रूट आ गया और इनके ऊपर रूट आ गया, इसका आगे हल हो गया। ये सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसमें 4 शून्य है तो उसमें से 2 शून्य आ गए, यानी 100। ये रूट है वो हल हो गया। इस 100 को इस 44 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। इस तरह से इसका अंडरूट निकालेंगे तो आप लोगों को पता है 12 × 12 12 12 क्या 44, ये 12 आ जाएगा और ये 4। ये जो दूसरा रूट था ये भी हल हो गया। इसके बाद में ये दोनों जुड़ेंगे 16 और इसका अंडरूट निकालेंगे तो 4। अपना जो उत्तर है वो इसका आ जाएगा 4। ऐसे सवालों को हम इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल है 5, 6, 7, 8। ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे एक ही संख्या है, उसके आगे प्लस का निशान और कंटिन्यू लगातार। एक ही संख्या है, अंडरूट के अंदर है और लगातार। यहां प्लस का निशान है, इसमें दोनों में माइनस का निशान है। तो प्लस में भी पूछा जा सकता है, माइनस में भी पूछा जा सकता है। लेकिन इनमें कई बार ये क्या है कि प्लस के बाद में जो कंटिन्यू का निशान है ये निश्चित रूप से ही आएगा, माइनस के बाद में जो कंटिन्यू का निशान है वो निश्चित रूप से ही आएगा। जो गुणा वाले होते हैं उनमें कई बार तो आता है और कई बार नहीं आता है। लेकिन पहले हम प्लस और माइनस वाले ऐसे सवालों के जवाब बिना समय खोए फटाफट से कैसे देंगे, सेकंडों में। इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा 5। इसका उत्तर है वो हो जाएगा 3। इसका उत्तर है वो हो जाएगा 3। इसका उत्तर है वो हो जाएगा 7। अब इतना जल्दी से हमने सवालों के जो जवाब दिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी के तो याद है इसलिए लिख दिया। नहीं, आप भी इन सवालों के जवाब ऐसे ही सेकंडों में दे सकते हैं। और इनकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। वो देखो कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। और वो गुणनखंड 1 का अंतर वाला हो।
इनके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड का मतलब टुकड़े करने हैं, और वो एक अंतर वाला हो, उनका अंतर क्या हो, एक। ऐसे अब जैसे यहां आप इस सवाल को इस हिसाब से समझने की कोशिश करें कि ये 20 है, 20 का हमने टुकड़ा किया तो 4 गुणा में 5 है ना। ऐसे भी कर सकते हैं 1 गुणा में 20, 2 गुणा में 10, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे हमें नहीं करने हैं, हमें वही टुकड़े करने हैं जिनमें अंतर आपस में दोनों का क्या हो, एक हो। और जब प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या, और जब माइनस का निशान होता है यहां तो छोटे वाली संख्या। तो देखो 20 का टुकड़ा हुआ 5 चौका 20, तो 5 बड़ी संख्या आई, तो इसका उत्तर 5 हो गया। इसके बाद 3 दुआ 6, तो 3 बड़ी संख्या है तो प्लस है तो 3, और इनके हुए 4 तिया 12, 3 छोटे वाली संख्या है, माइनस का निशान है इसलिए। इसके हो गया 8 7 56, 7 छोटी संख्या है इसलिए इसका उत्तर हुआ 7। बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे कि ये तो टुकड़े होने वाले हैं, कुछ एक संख्या यहां ऐसी आ जाए कि जिनके टुकड़े न हो, तो उनका जवाब हम कैसे देंगे। चलिए, अगर इन्हीं सवालों में ऐसा सवाल आ जाए कि जिनके टुकड़े न हो, जैसे सवाल आ गया 5 प्लस में √5 प्लस में √5, ये सवाल आ गया। अब यहां 5 के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, टुकड़े तो 1 गुणा में 5 2 हो रहे हैं, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं आ रहा है। यहां अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो इन सवालों को हम हल कैसे करेंगे। इन सवालों को हल करने के लिए हमें एक तो एग्जैक्ट उत्तर निकालना है, उसके लिए तो लगेगा सूत्र, वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे अनुमान लगा करके निकालना है तो इससे 5 से आगे वाली कौन सी संख्या है जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। 5 से आगे आता है 6, और 6 के टुकड़े किए जा सकते हैं, 6 के टुकड़े किए जा सकते हैं। तो यहां इन दोनों संख्याओं के बीच में इसका उत्तर आएगा 2 और 3 के मध्य, इसका जवाब आएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ इसके ऑप्शन में 2 और 3 के मध्य या 2 पॉइंट समथिंग कोई दी हुई, तो उसके ऊपर हम जल्दी से टिक लगा सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट के बाद में कई संख्या दे रखी है, एग्जैक्ट उत्तर निकालना है, तो इसका सूत्र है, सूत्र 4x + 1 √+1/2, ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। और x की जगह जो सवाल में जो संख्या दी है वो रखनी है। तो यहां देखो x की जगह क्या रखेंगे, 5, 4 गुणा में 5 प्लस में 1 प्लस 1/2, 5 का 20 और 1 21। अब 21 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और वर्गमूल ज्ञात करने का आपको तरीका मैंने बताया था, जोड़े बनाएंगे और 2 संख्या के बनाएंगे तो 2 का संख्या 1 की जोड़ा बनता है। यहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें तो इससे ठीक छोटी आए, या ये संख्या है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 5 को 5 से करेंगे तो 25 बड़ी संख्या हो जाएगी। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, इसमें से घटाएंगे 5 और 4, 4 कितने होते हैं 8, और यहां लगेगा पॉइंट, आगे जाएगा नहीं, तो एक साथ 2 शून्य आएंगे जोड़े के रूप में, 1 नहीं आएगा। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो जाएगा तो 5 लेते हैं। 5 8 के आगे 5 रख के 5 से गुणा करते हैं, 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 42, यहां आ गया 4.5। अब 4.5 और आगे भी जा सकता है, ये 9 में से 2 गए 7 75, यहां आ जाएगा ये जुड़ करके 90, और 2 पॉइंट लगा हुआ है, 2 एक साथ आएंगे, और यहां पर 1 से 2 से 3 से 9 78,
ज्यादा हो जाएगा 7 से, 7 7 49, 9 7 63। इस तरह से इसका जवाब आया 4.57, 4.57। तो यहां रखेंगे हम 4.57 प्लस में 1/2, तो दोनों जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो यहां 5 हो जाएगा। 5.57 भाग 2, इसका 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा अपना 2 दूनी 4, 1 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 2.78 के लगभग। तो 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट उत्तर निकालेंगे तो 2.78 के लगभग इसका उत्तर आएगा। ऐसे सवाल जिनके टुकड़े करने संभव न हो तो उससे अगली संख्या देखेंगे जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और वो जो दोनों टुकड़े हैं उनके बीच में इनका जवाब आएगा। और एग्जैक्ट उत्तर निकालने के लिए 4x प्लस में 1 अंडर प्लस 1/2 ये सूत्र लगेगा। अपना अगला सवाल है, जैसे इनके बीच में कोई निशान नहीं है और कंटिन्यू चल रहे हैं, और इनके बीच में निशान नहीं है और कंटिन्यू नहीं है, यानी ये तो लगातार है और ये लगातार नहीं है। ऐसे सवालों के हम जवाब कैसे देंगे? अगर लगातार चल रहा है तो इसके अंदर जो संख्या वही उत्तर आएगा, कंटिन्यू चल रहा है तो वही आएगा, कंटिन्यू नहीं चल रहा है तो इसका उत्तर कैसे करेंगे? इसका देखेंगे तो आधार में तो यही संख्या आएगी, लेकिन यहां पर कुल संख्या कितनी है? 4। तो यहां 2 को 4 बार आपस में गुणा करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो इसकी घात में नीचे रखेंगे 16 और ऊपर एक कम करके रख देंगे 15। तो इसका जवाब होगा 5 की घात 15/16 इसका होगा। ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। यहां ध्यान रखना है कि ये जो संख्या है वो तो आधार में आई आएगी, यहां ये संख्या की कुल संख्या कितनी है उसको उतनी ही बार 2 से आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 की घात के रूप में रखेंगे और वो नीचे रखेंगे, और उससे ऊपर वाली जो संख्या है वो -1 करके रख देंगे। और इन सवालों को आसानी से हम समय की बचत करके हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल अब कक्षा 5 का भी बच्चा चुटकियों में हल करेगा। अगला सवाल ये बैंक परीक्षा 2007 में आया हुआ सवाल है। इसमें क्या है, 56/42 बराबर √64/x हो तो x का मान ज्ञात करो। यहां इस x का मान ज्ञात करना है, और ऐसा सवाल ये है इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल हैं, इनको हल करने के लिए हमें कोई भी ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर अगर रूट हो तो दोनों ओर जो पक्ष है उनमें वर्ग कर लेते हैं हम, और दोनों ओर पक्षों का वर्ग करने से इनका हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को अगर हमने हल करना है तो इस तरह से हल करेंगे। ऊपर वाले सवाल को हल कर रहा हूं कि 56/42 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं √64/√x भी। √64 का मतलब होता है 8/√x। अब ये संख्या तो इधर आ जाएगी और ये संख्या पलट करके उधर चली जाएगी पक्षांतरण करने पर। अब √x बराबर ये तो 8 है ही, ये नीचे जाएगी, ये संख्या ऊपर जाएगी, तो गुणा में 42/56। 8 को 56 से काटेंगे 7 और 7 को इससे काटेंगे तो 6, यानी √x बराबर आएगा 6। दोनों पक्षों की ओर वर्ग करने पर इसके भी वर्ग कर दो और इसके भी वर्ग कर दो। इसके वर्ग करेंगे, जब रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ये नियम है। जब रूट की गुणा और किसी रूट से हो और अंदर संख्या एक समान हो तो रूट हट जाएगी। अगर इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 3 है तो ये रूट है वो हट जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसको रूट को रूट से गुणा करेंगे तो x और इसका हो जाएगा 36। तो इसमें x का मान क्या आ जाएगा, 36। अगले सवाल में ऐसा सवाल अगर दिया हुआ हो तो एक प्लस लगा करके x/144 बराबर 13/12, यानी इस संख्या का ये वर्ग दिया हुआ है। ऐसी कोई सवाल है तो इन दोनों संख्याओं का एक बार तो योग कर दो।
और गुणा करके दोनों का क्या कर दो, अंतर, उत्तर आ जाएगा। दोनों का योग है 25, दोनों का अंतर है 1, तो 25 इंटू 1 उत्तर आएगा 25। इसका उत्तर आएगा वो 25। ये ट्रिक लगेगी कि अगर इस संख्या का ये वर्ग है तो हम इन दोनों संख्याओं का एक बार तो जोड़ कर देंगे, एक बार घटाव कर देंगे और उन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, वही अपना इसका जो है वो जवाब होगा। और आसानी से आप कम से कम समय में ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अगला जो अपना सवाल है वो है कम से कम क्या जोड़ें ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या फिर इसमें होता है कि कम से कम किस संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। कम से कम क्या जोड़ें या किस संख्या से गुणा करें, ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको वर्ग दिया हुआ है तो इस संख्या का आप वर्ग ज्ञात करने की कोशिश करें और दो के वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करें। दो संख्याओं के जोड़े बनाएं और यहां इस संख्या को 3 इंटू 3 किया 9, बच गए 2, उतार दिया पूरा का पूरा जोड़ा 40, 3 और 3 6। अब यहां 4 से गुणा करेंगे जब 24 आता है, 3 से गुणा करेंगे तो कम रह जाता है, तो 4 से हम गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि यहां ये 240 से 256 बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम यहां 3 लेते तो यहां क्या आता 33 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब 34 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां संख्या 256 लानी पड़ेगी और यहां संख्या 256 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ें, वो इसमें से घटा देंगे और इसमें से घटाएंगे तो उत्तर आएगा 16। तो इस संख्या में 1140 में 16 जोड़ेंगे तो 1156 हो जाएगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हम जोड़ने की बात आए तो, और जब बात आए गुणा करने की तो हम गुणनखंड करके करेंगे। ऐसा ही सवाल आ जाए और उसमें यह दिया हुआ हो कि कम से कम इसमें कम से कम किस संख्या से गुणा करें, जोड़ने की जगह बजाय यहां क्या हो जाए, जोड़ने की जगह कम से कम किस से गुणा करें। तो हम इसके बनाते हैं गुणनखंड। 3 का भाग देंगे तो 100, 10 का भाग देंगे तो 10, 10 का भाग देंगे तो 1। यहां 3 गुना में 10 गुना में 10, दो संख्या के जोड़े बन रहे हैं, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 से हम गुणा करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अपना जवाब भी क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। गुणा करने के लिए तो आप गुणनखंड कर लें और जिस संख्या का जोड़ा बचे वही हमारा जवाब होगा। और जोड़ की बात आए तो हमें वर्ग ज्ञात करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।